बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। माई नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। जैसा कि स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर ग्रेड 9 की बुक को पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो SLO है हमारा, उसको हम देख लेते हैं कि उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप कौन सा नॉलेज हासिल करेंगे और उसके ऊपर आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा। Students will be able to identify different methods for designing and constructing solution of a problem। स्टूडेंट, जो हमारा आज का SLO है वो क्या है? आज का SLO जो आप पढ़ेंगे उसमें आप डिफरेंट मेथड्स को आप सीखेंगे, जिसमें आप किसी भी मेथड्स को जिसको आप अप्लाई करेंगे उसमें उसको अप्लाई करने के बाद यू शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को के सोल्यूशन को आप जो है वो डिज़ाइन करने के हवाले से आप जो है वो उसमें कामयाब होंगे। उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में कौन सा स्किल डेवलप होगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि आज का SLO पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में कौन सा स्किल डेवलप होगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स आप सीखेंगे जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिज़ाइन करने में आप कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट, ये आपको आज का SLO आपकी बुक के किस पेज पे मिलेगा? ये आपको 54 पेज पे आपको आज का SLO मिलेगा। और जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इस SLO से रिलेटेड डिफरेंट हमारा जो है वो रिसोर्सेज और PPT स्लाइड्स अटैच मिलेंगी। मेरी यहाँ पर टीचर से रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, इसको अच्छे तरीके से देखें और स्टूडेंट्स को इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग लेक्चर को डिलीवर करें। नेक्स्ट बढ़ते हमने SLO की तरफ स्टूडेंट, तो उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस SLO में फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप को अच्छे तरीके से देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है और कॉन्सेप्ट मैप क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो ये लेक्चर है, जो आज का हमारा इंट्रोडक्शन है इस SLO का, उसमें भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैप को और फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है? हमने पढ़ा था प्रीवियस SLO में कि हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, तो उससे रिलेटेड जब हम उसका एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो कि शेप्स की शक्ल में, सिंबल्स की शक्ल में हमारे पास होती है। और कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? वो उसी हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी हम शेप्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकें। In this presentation, we will explore how concept maps and flowcharts help us organize information and solve problem effectively। ये जो हमारा SLO है या जो आज हम इस चीज़ को इस आज के SLO में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि कैसे concept map और flowchart हमारी हेल्प कर रहा है किस चीज़ में? ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड सोल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के वाले से और उसको इफेक्टिवली सोल्व करने के वाले से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है। वैसे तो हमने अभी इसको देखा है कॉन्सेप्ट मैप को, और इससे पहले भी हमने देखा है, इसको फिर इधर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड शो हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी था प्रीवियस SLO में कि कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? किसी भी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन की, जिससे उसके आइडिया वो आपस में कैसे उसके आइडिया कनेक्टेड हैं उसको हम देख सकें। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को अगर हमने देखना हो विजुअली तो उसके लिए हम क्या ड्रा करते हैं? कॉन्सेप्ट मैप्स को। पर्पस क्या होता है इसका? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बाय इलस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट आइडियाज। यानी कि ये कॉन्सेप्ट में हमारी हेल्प कैसे करता है? कैसे हेल्प करता है? अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बड़े ही पेचीदा और बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझने के वाले से, उनके रिलेशनशिप को समझने के वाले से अच्छे तरीके से उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारी क्या करता है? कॉन्सेप्ट मैप हेल्प करता है। और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। डॉग्स एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, शीप हर्ब्स, प्लांट्स लिविंग थिंग्स। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो डॉग्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं? डॉग किस कैटेगरी में आता है? एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करें, शीप्स की बात करें, ठीक है, और हर्ब्स की बात करें, हर्ब्स में क्या आती हैं? प्लांट्स। अभी देखिए, अगर हम इसको देखें तो एनिमल्स का किससे, डॉग्स का किससे एक रिलेशनशिप बन रहा है कॉन्सेप्ट मैप में? एनिमल्स के साथ, क्योंकि डॉग क्या एक एनिमल होता है। और अगर हम बात करें लिविंग थिंग में, उसमें शीप और शीप की अगर हम बात करें
लिविंग थिंग में शीप की एग्जांपल ले लेते हैं, हर्ब्स में अगर हम बात करें प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में। तो ये सब चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप, इसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी क्या है। आइडिया फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज, यानी कि अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के वाले से इसको याद रखना चाहें तो हम किसको कैसे याद रखेंगे। आइडिया फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, कि जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज का आपस में रिलेशनशिप को अगर हमने एक्सप्लोर करना हो, उसको अगर हमने आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए बेस्ट जो हमारी हेल्प करता है वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट मैप्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, एड्स टू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी कॉन्सेप्ट मैप कैसे हेल्प करता है, ये हमारी इस तरीके से हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हम उस प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ताकि उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैनेजेबल पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड करें तो उसको समझने में क्या हो, आसानी हो। एजुकेशन की बात करें, वाइडली यूज इन स्कूल्स एंड रिसर्च टू इन्हांस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन की अगर में कैसे इसका रोल है, एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कॉन्सेप्ट मैप हेल्प कर रहा है स्कूल्स में और रिसर्च में, ताकि डिफरेंट किस्म की लर्निंग को समझा जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट मैप की समझ लगी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट भी हमारा जो होता है वो हमने पढ़ा था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से। पहले हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं और उसके बाद हम उसका क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सीक्वेंस और प्रोसीजर, ठीक है। सीक्वेंस में वो स्टेप्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, वन बाय वन करके हम उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है, एक पिक्चर की शक्ल होती है जो हमें उस प्रॉब्लम को क्या कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। दे हेल्प विजुअलाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में किसी प्रॉब्लम को समझना हो तो हम अगर उसके फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लें तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इनपुट नंबर, चेक ऑड एंड इवन, प्रिंट रिजल्ट। यानी कि अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा इनपुट हुआ हुआ नंबर इवन है या ओड है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट जो है उसको व्यू कर लेते हैं। अब जब हम नंबर की बात करते हैं तो दो नंबर हम उसको इनपुट देंगे और उसके ऊपर वो चेक करेगा कि वो इवन है या ओड है, और फाइनली वो उसको क्या करेगा, उसके रिजल्ट को प्रिंट करेगा। अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए इनपुट सिंपल, जिस तरह अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस एसएलओ में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम शेप हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए। अब अगर फर्ज करो मैंने चेक करना है 2 एक इवन नंबर है या नहीं है, तो पहले हम उसको एज ए इनपुट 2 देंगे, फिर वो 2 नंबर जो होगा वो उसको क्या करेगा, चेक करेगा किसमें, पैरेललो डायमंड शेप में, ठीक है। 2 को वो डिवाइड करेगा 2 के ऊपर, 2 1s आर द 2, अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो वो ये बता देगा कि ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो वो यहाँ पे ये बताएगा कि वो हमारे पास क्या एक ओड नंबर है, यानी कि ओड यहाँ पे लिखा जाएगा और इवन यहाँ पे लिखा जाएगा, और इन दी एंड वो बता देगा कि वो जो हमारे पास नंबर है उसका रिजल्ट दे देगा हमारे पास, ठीक है, ये इवन नंबर है या हमारे पास ओड है। तो इस तरह प्रॉपर एक शेप हम बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वाले से, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स की हेल्प से, कि हमने ये चेक करना हो कि क्या वो हमारी प्रॉब्लम उसके ऊपर मीट कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसकी ये फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन हमें हमारी हेल्प करती है उसको अंडरस्टैंड करने के वाले से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स के हमें बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं। प्रोसेस विजुअलाइजेशन इफेक्टिवली इलस्ट्रेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस सच एज मेकिंग अ रेसिपी और राइटिंग कोड। यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्विंग के हवाले से बात करें तो जो फ्लो चार्ट होते हैं वो हमारी इफेक्टिवली हेल्प कर रहे होते हैं उन स्टेप्स को जो उस पर इन्वॉल्व होते हैं, उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हम उसके रेसिपी के हवाले से अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें या उसके कोड को लिखने के हवाले से उसकी एग्जांपल ले लें, तो उसका जो फ्लो चार्ट होता है वो प्रॉपर हमारी हेल्प करता है। रेसिपी के हवाले से अगर उसकी प्रॉब्लम को हम ले लें या हम उसी प्रॉब्लम को अगर कोडिंग के हवाले से ले लें, तो फ्लो चार्ट अगर हमने अच्छे तरीके से उसको समझ जाए तो बाद में जाकर उसकी कोड के ज़रिए से उसको डिज़ाइन करना हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। सीक्वेंसिंग शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अगर आप अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट को समझ जाएं तो उसके सीक्वेंस को समझने से आपको उसके स्ट्रक्चर का क्या होता है, उसके फॉर्मेट का आइडिया होता है। इससे हमने पिछली आगे एक शेप देखी थी, पहले हम इनपुट दे रहे हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग चेक की जा रही है। अगर वो उसके ऊपर पूरा उतर है तो इवन नंबर है, और अगर नहीं उतर रहा तो साइड पे हमने उसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करवा दिया एज ए ओड नंबर, और इन दी एंड हमने उसका क्या ले लिया, एक आउटपुट का रिजल्ट ले लिया।
यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अच्छे तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस को स्टेप्स के समझने के वाले से यूजफुल है फ्लो चार्ट, जो हमारी हेल्प करता है कि हम उसके आउटपुट तक, उसके रिजल्ट तक हम पहुंच सकें। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मैप वर्सेस फ्लो चार्ट। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, कॉन्सेप्ट मैप में और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेप्ट मैप्स आइडियल फॉर इलस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अगर हम कॉन्सेप्ट मैप की बात करें तो वहां पे हमारे पास यूजफुल होता है जहां पे हमने रिलेशनशिप को, आइडियाज को आपस में क्या करना हो, उसका रिलेशनशिप बनाना हो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ठीक है, वहां पे उसको ड्रा करने के वाले से कॉन्सेप्ट मैप हमारे पास इफेक्टिवली इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जबकि फ्लो चार्ट बेस्ट सूटेड फॉर विजुअलाइजिंग द स्टेप्स इन अ प्रोसेस और प्रोसीजर। अगर हमने किसी प्रोसेस को या प्रोसीजर को इलस्ट्रेट करना हो, उसको अच्छी तरीके से समझना हो, तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट। क्या वहाँ पे फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करें। कंबाइंड यूजिंग बोथ कॉन्सेप्ट मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स कैन इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय लेवरेजिंग देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स। अगर हम दोनों को इकट्ठा यूज़ करें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें कॉन्सेप्ट मैप एज वेल एज फ्लो चार्ट को भी हमें इस्तेमाल करना होता है, तो अगर हम दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करें तो इनका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि ये इन्हांस करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, जिससे हम डिफरेंट किस्म की जो है वो स्ट्रेंथन होकर हम मज़ीद आउटपुट को ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टूडेंट देखते हैं इसका कंक्लूजन, ठीक है, कि हमने आज के एसएलओ में क्या पढ़ा। Concept maps and flow charts are valuable tools in computational thinking, aiding in problem solving and understanding complex concepts. यानी कि concept map, flow chart and flow chart, concept map और flow chart दोनों valuable tool हैं computational thinking में। इसका मतलब है कि अगर आप computational thinking को अच्छे तरीके से, इसके skills को अपने अंदर enhance करना चाहते हैं, तो दोनों को समझना बड़ा ज़रूरी है, flow chart को भी और concept maps को भी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इफेक्टिवली यूज कॉन्सेप्ट मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स कैन इनहांस लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हम कॉन्सेप्ट मैप को और फ्लो चार्ट को सीख सके, उसके लर्निंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजीद क्या होंगे? इनहांस होंगे। Encouragement, experiment with both concept maps and flow charts to see how they can help you tackle various challenges. अगर आप इनके एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझें, इन दोनों को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करें, जो आपकी हेल्प करते हैं किसमें, कि आप डिफरेंट किस्म के और रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के एसएलओ में दोनों के डिफरेंस और दोनों के यूजेस की समझ लगी होगी। अब आप स्टूडेंट ने करना क्या, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज। हमने यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक को अटैच किया है। जैसे ही आप इस यूट्यूब लिंक को यहाँ से कॉपी करें और यूट्यूब पे जाकर इसको पेस्ट करें, आपको एक सिमुलेटेड वीडियो इसी से रिलेटेड मिलेगी। इसको आप अच्छे तरीके से देखें ताकि मज़ीद आप इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे तरीके से आप समझ सकें। इसके साथ हमने एक्टिविटी को अटैच किया। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है, काइंडली एक्टिविटी स्टूडेंट से क्लास में लाजमी परफॉर्म कराएं, जिससे आज के एसएलओ के बारे में उन्होंने क्या चीज़ लर्न की है उसका आउटपुट को लिया जा सके। उसके साथ वर्कशीट अटैच है। मेरी यहाँ पे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो इसको एज ए होमवर्क के तौर पर या क्लास एक्टिविटी के तौर पर स्टूडेंट से ये भी लाजमी तौर पर परफॉर्म करवाएं। इसके साथ हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक अटैच है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके साथ आपको अटैच मिलेंगे, ये आपको एसएलओ बेस एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें डिफरेंट किस्म के आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज में आपको चीज़ें अटैच मिलेगी, उसमें वर्कशीट है, स्किल शीट है, पीपीटी स्लाइड्स आपको अटैच मिलेंगी, आपको लेसन प्लान अटैच मिलेगा, क्वेश्चन बैंक अटैच मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज के एसएलओ में की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एसएलओ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।